होता जितना अभी हो चुका है, इसलिए आपको आपके क्लाइंट का वॉश करना चाहिए सलून में, है ना। अब ये क्लाइंट की फ्लिक्स ऑलरेडी कटी हुई है, तो ये हमारी गाइडलाइन नहीं होगी, है ना। अगर किसी क्लाइंट को फ्लिक्स कटवाना होता तो हम बाद में काटते, जैसे ये, तो ये फ्लिक्स हमारी गाइडलाइन नहीं होगी। क्लाइंट ने डिमांड करी लॉन्ग, हाँ, है ना, और बन रहा है, मैं और बना के डाल दूंगा आपको, है ना। तो अब हमें इसके पास से ये हेयर छोड़ के इसके पीछे से जो हेयर मेरा लॉन्ग है वो मेरी गाइडलाइन बनेगा अब नया, है ना। बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते थे कि इसी को गाइडलाइन बना के कट कर देंगे। अगर आप इस बाल के अकॉर्डिंग कट करोगे तो बनी बात है, यहाँ बहुत सारा वॉल्यूम आएगा, नीचे का बाल पतला हो जाएगा, है ना। तो क्लाइंट की डिमांड है कि लॉन्ग में लेयर्स चाहिए, है ना। तो ये आपका बाल कटा हुआ है, ये हम छोड़ देंगे। अगर क्लाइंट ने फ्लिक्स मांगा तो हम बाद में कट करेंगे। उसके बाद पीछे से ये दोनों साइड से आपको सेक्शन लेना है। तो आपको क्लाइंट से डील करना है ना, हम सिर्फ टेक्निक बता रहे हैं, हर क्लाइंट की लेंथ अलग अलग होगी। ये आपने लिया स्ट्रेट पूरा, चेस्ट से भी नीचे आएंगे आप, क्योंकि लॉन्ग में लेयर्स चाहिए क्लाइंट को, है ना। अब यहाँ आप कर दोगे कट 0 डिग्री, बालों को हाथों को उठाया नहीं मैंने, सारा हेयर नीचे लिया और कट। अब ये आपकी बन गई नई गाइडलाइन, है ना। तो ये सेक्शन को आपको प्रॉपर कॉम करना है, यहाँ हाथों में पकड़ना है। देखो ये मेरी ग्रिप कॉम को खसकाती है ना नीचे, मैं कंगे को पहले नहीं भगता हूँ लेके, देखो चिपका हुआ है मेरा, है ना। ये देखो ये मैंने मेरी फिंगर से कॉम को नीचे खसकाते हुए जाता हूँ। आप क्या करते हो, कंगा पहले लेके चले आते हैं, तो बाल टेंगल फ्री नहीं होता है। हाँ जी, इससे ऊपर हो ही नहीं पाएगी ना, काम होगा। ये देखो इतनी हाइट पे काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं हल्का सा इसको डाउन कर रहा हूँ। सामने ही आने वाला हाथ ये, है ना। देखो अब उसके बाद आपको हाथ लेना है 90 डिग्री पे, मैंने बताया था ना, चेस्ट के सामने, है ना। ये मैंने सेक्शन लिया, ऐसे छोटे छोटे सेक्शन लेके आप आगे आ सकते हो। फ्रंट में 1 बाय 1 सारे आपको लाना है नाक की सीट में। तो ये मैंने हाथों को लिया डायरेक्शन ऊपर से, आप देख रहे हो, है ना। यहाँ पर मैंने पकड़ा है बालों को, ये मैंने कॉम लगाया, ये मेरी वापस से फिंगर है, इसको सीधा ये आ रही आपकी गाइडलाइन। ला जो बाल पहले से छोटे वो गिर जाएंगे, आपने यहाँ किया कट, सिंपल। नहीं तो नहीं सिखाना तो यहाँ लाके कट करता हूँ, आपको सिखाना इसलिए मैंने यहाँ कट किया है। अब ये पीछे वाला बाल सेम, अब सारे हेयर में 1 बाय 1 फ्रंट में लेके आऊंगा। आपकी जैसी ग्रिपिंग है उसके अकॉर्डिंग आप डेंसिटी ले सकते हो आपके सेक्शन की, है ना। ये वापस से मैंने जो बाल कटे हुए उनके अंदर मर्ज किया हेयर को, आपका गीला बाल होगा ना तो सेक्शन प्रॉपर आपकी ग्रिपिंग में ही आने वाले हैं अच्छे से। तो आपको लाना है सबको फ्रंट में, सारी मेहनत इसको आगे लाने में, कट करने में तो 2 मिनट लगते हैं। ये आपको जब तक नहीं लगे कि बाल अच्छे से टेंगल फ्री नहीं हुआ है, जब तक आपको फ्रंट में लाना है ना। जब मैं इधर आऊंगा तो आप लोग देख लेंगे ना, जब मैं इधर हूं तो ये लोग देख लेंगे। सारा हेयर आगे जो मेरे पीछे है इसलिए मैं बता दूं, ये सारा फ्रंट में आगे 4 बार 6 बार 7 बार 10 बार, जब तक आपको हेयर आपका क्लीन ना मिले आपको कॉम करना है। वापस से लाए हम, ये गाइडलाइन है हमारी, है ना। सेम यहाँ कट करो या तो फिर यहाँ, जो आर्टिस्ट करते हैं। ये 130 पे कट किया है, 90 पे किया, सिंपल, है ना। तो दोनों टेक्निक आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना किसी का वीडियो देख के, है ना। उसको बस लास्ट यहाँ देखना कि उसने पकड़ा कहाँ था बालों को, या इस डायरेक्शन पे अगर उसने लाया तो ये आपकी 90 डिग्री है। अब इसको घुमा के पॉइंट कट, नोचिंग, स्ट्रेट कट सब करते हैं, है ना। लेकिन ये थी 90 डिग्री, बालों को मैंने यहाँ पकड़ा है ना, और ये नोचिंग करना है।
नोचिंग करने से क्या होता है कि आपका एंड सीधा नहीं कटता, उसमें वॉल्यूम रहता है, छोटे बड़े बाल होते हैं आपके। तो आप अगर नोचिंग नहीं करोगे तब भी लेयर्स आने वाली है ना। अगर आप यहाँ लाके सीधा कट करोगे तब भी लेयर्स आएगी। नोचिंग करना जरूरी नहीं है। अब ये बाल पीछे का, ये भी आएगा फ्रंट में आगे। रीचेक जरूर करना, हेयर को रीचेक हम करेंगे। अब इसमें से मैं हाफ हेयर ये, और मुझे जो बाल कट करना है पीछे का, उसके पास में मुझे सेक्शन मिल गया तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मेरी ग्रिपिंग अच्छी, मैं ये भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी ग्रिपिंग लूज है, आपको मोटा सेक्शन पकड़ते नहीं आ रहा है, तो जो बाल आपका कट चुका उसको छोड़ते जाना, और जो कट करना उसके पास से उसको लेते जाना। सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो करना है आपको, और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने कहा था गाइडलाइन सोच समझ के बनाना। गाइडलाइन जो आपकी फाइनल बन गई, उसके बाद फिर बाल जितना कटेगा वो काटना ही पड़ेगा। तो क्लाइंट से 4 बार 5 बार पूछ के फाइनल करो। इसलिए मैंने कहा था जो भी उसने लेंथ बताई है उससे 1 इंच ज्यादा ही काटना। इसको हम लेके आएंगे फ्रंट में, ये सेम आगे। अब ये बाल इतना कटेगा। देखो मैंने सीजर चलाई तो बाल डिस्टर्ब नहीं हुआ, वहीं के वहीं है। यहाँ पर क्या मिस्टेक आती है कि आप जब कट करते हो आपसे बाल ही नहीं कटता, तो लेयर्स ऊपर नीचे हो जाती है। और ये लास्ट लेंथ जो क्लाइंट की यहाँ कमर तक आने वाली थी, है ना। अब ये कितनी कटेगी आप देखना। अब इसको भी लेके आएंगे हम आगे। ये सिर्फ इतना सा, सारे हाँ तो साइड से आएगा ना, क्योंकि देखो ये वाला सेक्शन ऊपर नहीं आएगा, है ना। ये यहाँ से यहीं आएगा। अब इसको जबरदस्ती ऊपर नहीं ला सकते। तो हमने क्या कहा, जैसा सेक्शन है वैसा हम लेते गए आगे, लेकिन लेके आए हो मैं सामने। तो ये सेक्शन आप ऐसे ला सकते। अब इतना उठा के लाओगे तो प्रॉपर राइट हैंड साइड पे खड़े होना है, जो कल करा था अपन ने, है ना। क्योंकि ये हेयर कट आगे से कटेगा तो आगे के बाल छोटे होंगे, पीछे के लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये लेयर से मर्ज करना है ना। अगर आप उस साइड करोगे तो पीछे से बाल ज्यादा छोटा हो जाएगा, आगे से लंबा हो जाएगा। तो आपने बॉक्स उठाने के साइड आपको राइट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट है तो आप चेंज हो जाओगे। ये पॉइंट पकड़ा है, फिर आप पॉइंट पकड़ छोड़ दो। इधर कॉर्नर से ना, हाँ हाँ। अब ये हमारे अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा 2 इंच हेयर ज्यादा 3 इंच हेयर ज्यादा काट रहे हैं ना। अब गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पूरा बेस बन चुका है, क्लाइंट के बाद लॉन्ग ये सब कुछ है। अब ये हेयर कट में अलग से आप 2 3 4 या 1 इंच कट कर सकते हैं ना। तो मैं इसको ये तो 180 पे आप लाए, नीचे लिया है, बस हाथ दुखने लग गया मेरा इतनी देर से, है ना। मुझे बाल फ्रेश दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ लाके कट करूँगा तो सीजर दिखती है, बाल लंबे, तो इसलिए यहाँ ये बस ये नहीं। हाँ पॉइंट कट में करा मैंने। आप चाहो तो इक्वल भी कर सकते हो, इसको कहते हैं नोचिंग करना, थिनिंग करना, जो आप सीजर से भी कर सकते हो। छोटे बड़े आप ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो स्ट्रेट कट भी कर सकते हो,
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग 1 इंच 2 इंच 3 इंच कर सकते हो आप, है ना। वो भी वीडियो डाल रखा है मैंने, वो डिग्री 180 डिग्री है, ये हमने थिनिंग करी है। अब ये क्लाइंट घर भी कर सकता है, कोई ब्लो ड्राई की आवश्यकता नहीं है, उसको बालों को फोल्ड करेगा, आगे रखेगा, ऑटोमेटिक। ये स्टाइल चलेगा 3 से 4 महीने। तो आप ये बताओ, ब्लो ड्राई करके तो हर कोई बता सकता है, अपनी गलती को छुपा सकता है, उसको ये बताओ जो घर पे मेंटेन कर सकती है, उसको घर पे चाहिए, उसको सैलून में नहीं चाहिए। सैलून में तो पता है कि हर कोई बदसूरत, हाँ, अगर प्लास्टिक के ब्रिसल्स होते तब भी